हम इस वक्त राजेंद्र नगर के राउस इंस्टीट्यूट के बाहर हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार उस मांग को लेकर के कि जुडिशरी इंक्वायरी इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। जिन 3 बच्चों की जान गई है उसको लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी रोष जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों की मांग है? कल के बाद एक्शन भी हुआ है, बेसमेंट को सील कर दिया गया है। सर, बेसमेंट को तो सील कर दिया गया है, पर ये जो प्रेस रिलीज है जो राउस आईएएस की तरफ से आ रही है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है। इसमें ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे। 3 बच्चों की जान चली गई है। अभी तक कोई बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हमारे दोस्त मिल नहीं रहे हैं, उनका फ़ोन 3 दिन से नॉट रीचेबल है, उनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट द जस्टिफिकेशन। एंड बीइंग सच अ बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये रिस्पॉन्स तो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। प्लस हमने जो मांग रखी हैं गवर्नमेंट के सामने, वो बहुत मीगर सी डिमांड्स है जो बहुत यूजुअल होती हैं, जैसे कंपनसेशन हो गई, फ्यूचर में क्या करेंगे, अगर ऐसी ट्रेजेडी को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये सब बेसिक डिमांड्स हैं जो शायद मुझे लगता है पूरी की जानी चाहिए। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की क्या डिमांड्स है, क्या आप चाहते हैं? सर, हम लोगों ने कल अपनी डिमांड्स रात के 1-1:30 बजे डीसीपी साहब को दी है। उन डिमांड्स में हमने कहा कि जितने भी फंसे हुए बच्चे थे जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जिनको निकाला गया और जो कैजुअलिटीज़ हुई, उनकी आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाई जाएं, प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए फैमिलीज़ को। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि पैसा उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कॉम्पनसेशन हमें देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मॉनेटरी हेल्प परिवार को देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कमिश्नर साहब से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा 10 लाख सेंक्शन हुआ है, लेकिन हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ORN में रहते हैं, कि 10 लाख एक बहुत छोटा अमाउंट है जो हम लोगों का 1 साल का खर्च हो जाता है। कम से कम 1 करोड़ की हमारी मांग है। दूसरी चीज़, हमने FIR की कॉपी मांगी। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनका FIR में नाम होना चाहिए। पुलिस प्रशासन हमको आज दोपहर 12 बजे तक ये बताए कि उनने उन पर क्या एक्शन लिया। अथॉरिटीज़, पॉलिटिशियंस जो आ रहे हैं वो अपनी बाइट दे करके अपना नेम एंड फेम बना करके निकल जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये देखिए आप मेरे हाथ में, आप प्लीज़ जूम इन करिए। ये प्रेस रिलीज है राव आईएएस का, जिसमें वो हमें केवल संवेदनाएं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ों में ताकि सच सामने आ सके। आपकी जिम्मेदारियां तब कहाँ थी जब इतने समय से यहाँ कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, बेसमेंट में यहाँ लाइब्रेरीज चल रही थी। हादसा होने के बाद 3 जाने के बाद तब आप ये प्रेस रिलीज देते हैं। इतने समय से प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन हरकत में केवल तब क्यों आता है जब हादसे हो जाते हैं? आप आसपास अपने प्लीज दिखाइएगा। इसके बाद MCD ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। नंगे तार लटक रहे हैं, यहाँ करंट आ जाएगा, करंट किसी को लग जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा उन चीज़ों के लिए? क्या अभी तक कोई स्टूडेंट से बातचीत हो पाई है जो मिसिंग है उनमें से कुछ? नहीं, अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। स्टूडेंट्स हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक सीधे तौर पर यहाँ पर एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, उसमें से संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन बच्चों की जान चली गई है उनके परिवार वाले का आगे का कैसे होगा, कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनेगी, इस पर सवाल जो है वो कर रहे हैं। और तमाम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठ के लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पर दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन जो है वो ले और MCD भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करे। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत नगर।